ठीक है, विभाजन बाइबल की कुंजी है, लेकिन सही विभाजन की कुंजी बाइबल के तरीके से करना है। आप देख सकते हैं कि सभी प्रकार के लोग परमेश्वर के वचन को सही ढंग से विभाजित करने के लिए सभी प्रकार के तरीके अपनाते हैं। वाचा धर्मशास्त्र का अपना तरीका है, युगवादी धर्मशास्त्र का अपना तरीका है, सभी प्रकार के धर्मशास्त्र, सभी प्रकार के चर्च, सभी प्रकार के उपदेशक, सभी प्रकार के विचार आप इस टीवी स्टेशन पर नजर बनाए रखें, और जब आप इस स्टेशन पर दिन भर देखेंगे तो आप पाएंगे कि सभी प्रकार के लोग आपको बता रहे हैं कि बाइबल का अध्ययन करने के लिए आपको क्या जानना चाहिए। यह मुझे हमेशा आकर्षित करता रहा। यदि पॉल ने कहा सही ढंग से विभाजित, तो फिर आप संभवतः सबसे पहले किस व्यक्ति को चाहेंगे? यदि परमेश्वर ने पॉल के माध्यम से ऐसा करने को कहा, तो आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर किसके माध्यम से आपको बताएगा कि ऐसा कैसे करना है? मैं हमेशा मेरे लिए समझ में आता था, यदि परमेश्वर पौलुस के माध्यम से मुझे बताए कि यह कैसे करना है, और मैं पूछूं, पौलुस तुम परमेश्वर के वचन को सही ढंग से कैसे विभाजित करोगे? मुझे लगता है कि यह पूछने वाला वही है। इसलिए हम आपसे इफिसियों अध्याय संख्या 2, इफिसियों 2 पद संख्या 11 के बारे में बात करते हैं। पॉल कहते हैं, इसलिए समय पर इसलिए स्मरण करो कि तुम जो शरीर से अन्य जातीय हो, तो भी तुम्ही को खतना रहित बुलाया गया, और जो खतना शरीर में हाथ से किया जाता है वही तुम उस समय मसीह से रहित थे। अतः जब पौलुस के मन में ये बात आती है, बाइबल में एक समय है जिसे बीता हुआ समय कहा जाता है, और बीता हुआ समय के बारे में कुछ बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि आप जान सके कि आप कब बीता हुआ समय में हैं। फिर पद 11 में वह कहता है, परंतु अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लोगों के द्वारा निकट हो गए हो। फिर 7वीं आयत में वह आने वाले युगों के बारे में बात करता है, और इसलिए मैंने इसे बोर्ड पर बनाया है। आप जानते हैं, इन सभी वर्षों के लिए हमारे टीवी कार्यक्रम के लिए, क्योंकि ये 3 मुद्दे अतीत के समय के हैं, लेकिन अब और आने वाले युगों के लिए यही सार है कि डिस्पेंसेशनल बाइबल अध्ययन क्या है। अब युगानुकूल बाइबल अध्ययन ही वो बात है जिसके बारे में पॉल बात कर रहा है, जब वह सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करने की बात कहता है। परमेश्वर के वचन में वे भेद करें जो परमेश्वर ने किए हैं। वैसे बाइबल अध्ययन का शब्द व्यवस्थापन ही एकमात्र ऐसा बाइबल अध्ययन है जो आपको मिलेगा जो परमेश्वर के वचन द्वारा रचित है। इफिसियों अध्याय 2 अध्याय 3 अगले अध्याय में पौलुस कहता है, यदि तुमने परमेश्वर के अनुग्रह के प्रबंध के विषय में सुना है जो मुझे दिया गया है, तो वह दिलचस्प है। वह ईश्वर की उस व्यवस्था के बारे में बात करता है जो उसके प्रति प्रतिबद्ध है। वह सुसमाचार के वितरण के बारे में बात करता है। शब्द वितरण किंग जेम्स बाइबल में प्रयोग किया गया है, और यदि आपके पास किंग जेम्स बाइबल नहीं है तो आपको इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आप किंग जेम्स बाइबल को त्याग कर बाइबल को समझने की कुंजी खो रहे हैं। लेकिन बाइबल व्यवस्था का अध्ययन जल्दी करना ही बेहतर है। प्रेरित पौलुस ने एक समय रेखा बताई है जो कि भूत, वर्तमान और भविष्य है, बीता हुआ समय। परंतु अब आने वाले युगों और उनके अतीत की विशेषताओं के विषय में परमेश्वर के वचन में बताया गया है कि वह खतना और खतना रहित लोगों के बीच का अंतर स्पष्ट करता है। मेरे साथ रोमियो के अध्याय 5 पर आइए। समय बीत गया है, लेकिन अब वो युग आने वाला है। क्या ये लेआउट है? ये समय चार्ट है। उस समय चार्ट के भीतर व्यवस्थाओं की एक श्रृंखला, एक व्यवस्था है। किसके बारे में सोचें? वो शब्द, ये क्रिया, बांटना का संज्ञा रूप है। किसी चीज को बांटने का अर्थ है उसे बाहर देना। वितरण वो चीज है जो दी जाती है। व्यवस्था निर्देशों का एक विशेष समूह है जो परमेश्वर मनुष्य की आज्ञाकारिता के लिए देता है, और ये तब होता है जब ईश्वर विशेष चीजें देता है। मैं यही कर रहा हूं और मनुष्य को इसी पर ध्यान केंद्रित करना है। यदि आप रोमियो के अध्याय 5 को देखें तो आप देखेंगे कि पौलुस ने अपनी व्यवस्था संबंधी समझ को किस प्रकार प्रस्तुत किया है जो इस चार्ट में फिट बैठती है। रोमियो अध्याय 5 पद संख्या 12। इसलिए एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, तो पाप शुरू। हम यहाँ एक आदमी के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। अब वो एक आदमी वही है जो वह एक आदमी है, एडम। तो हम परमेश्वर द्वारा एडम को दी गई कुछ जानकारी से शुरू करेंगे, क्योंकि व्यवस्था के आने तक पाप जगत में था, परंतु जहां कोई व्यवस्था नहीं है वहां पाप नहीं ठहराया गया। फिर भी हाँ, मृत्यु राज करती थी। आदम से लेकर मूसा तक का नोटिस। तो आप यहां एडम के साथ शुरू करने जा रहे हैं, और आप यहां एक अन्य आदमी के पास आने जा रहे हैं, और उस आदमी का नाम मूसा है। और पॉल कहते हैं, आदम से लेकर मूसा तक चीजें एक निश्चित तरीके से की जाती थी। अब जब तुम मूसा के पास आते हो और आदम से मूसा तक, तब यदि तुम पद संख्या 20 तक आते हो तो इसके अतिरिक्त व्यवस्था इस कारण भी आई कि अपराध बढ़ जाए। परंतु जहां पाप बहुत बढ़ गया वहां अनुग्रह और भी अधिक बढ़ गया। मूसा के साथ व्यवस्था आई, परंतु व्यवस्था तब तक बनी रहेगी जब तक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ जाता, और वह आदमी प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के बाद एक समयावधि आएगी जिसे वह अनुग्रह कहता है। तो आप ये देखना शुरू कर सकते हैं कि पौलुस यहाँ आदम से लेकर मूसा तक की चर्चा कर रहा है। वहाँ एक खास तरह की व्यवस्था थी, फिर आदम और मूसा के बीच जो कुछ हुआ था उसमें व्यवस्था जोड़ दी गई, और ये व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह के आने तक और उसके आने तक चलती है। इसलिए यूहन्ना अध्याय 1 की 17वीं आयत कहती है कि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु अर्थात यीशु मसीह के द्वारा आई। तो अब एक अलग बात है, आप जानते हैं, यदि आप एक वाचा धर्मशास्त्री हैं तो आप बस यही कहेंगे कि 2 व्यवस्थाएं हैं, पुराना नियम और नया नियम। लेकिन जब पौल इसे सामने रखता है तो वह कहता है, नहीं नहीं, यहाँ आदम और मूसा है। वहाँ एक निश्चित व्यवस्था चल रही थी, निर्देशों का एक निश्चित सेट था, फिर इसमें व्यवस्था जोड़ दी जाती है, और फिर उसके बाद अनुग्रह आता है, और फिर अनुग्रह के बाद प्रभु यीशु मसीह यहाँ वापस आते हैं और अपना राज्य स्थापित करते हैं।
तो यहाँ पर आपको मसीह का दूसरा आगमन देखने को मिलेगा, और जब वह यहाँ आएगा तो वह अपना राज्य स्थापित करेगा, और इस राज्य में वह उन कामों को पूरा करेगा जो उसने यहाँ किए थे।